दिसंबर की ठंडी रात थी। न्यूयॉर्क के स्टर्लिंग अकाउंटिंग फर्म की रोशनियों में चमक और उत्सव की हलचल थी। हर कोना क्रिसमस सजावट से भरा था। लाल और सुनहरे बॉल्स, झिलमिलाते तार और हर डेस्क के नीचे छोटे छोटे गिफ्ट्स रखे हुए थे। मार्लिन कार्टर, एक मेहनती महिला, ऑफिस में अकेले अपने डेस्क पर बैठी थी। उसकी आंखों में उत्साह था, पर भीतर कुछ अजीब सी बेचैनी भी थी। ये क्रिसमस उसका पहला सीक्रेट सेंटा था और वह नहीं जानती थी कि उसे क्या मिलने वाला है। सबका ध्यान गिफ्ट्स पर था, लेकिन उसके डेस्क पर एक काला बॉक्स रखा था जिस पर बैंगनी रिबन बंधा हुआ था और सिर्फ उसके नाम का कार्ड। कोई नहीं बता रहा था कि यह किसका है। मार्लिन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी अंदर की आवाज कह रही थी, इसे मत खोलो, पर उत्सुकता ने उसे रोक नहीं पाया। जैसे ही सभी सहकर्मी गिफ्ट खोलने लगे, मार्लिन ने धीरे धीरे अपने बॉक्स को खोला। बॉक्स में था एक छोटा सांता क्लॉस का खिलौना। उसका चेहरा अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। साथ ही एक नोट था, तुम्हारा सीक्रेट सैंटा अगले 12 दिनों में तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करेगा, पर कीमत चुकानी होगी। मार्लिन ने उसे पढ़ते ही धीरे से हंसी। शायद ये कोई मजाक है, लेकिन उसके अंदर एक ठंडी हवा की तरह डर फैल गया, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उस दिन ऑफिस में सब कुछ सामान्य दिखा, पर जैसे ही वह घर पहुंची, बॉक्स उसके दरवाजे पर दोबारा रखा मिला। इस बार उसके नाम के बजाय लिखा था, चुनौती। उस रात मार्लिन ने बॉक्स खोला। अंदर था एक छोटा मेलोडी बॉक्स। उसने उसे घुमाया और एक धीमी अजीब धुन निकलने लगी। उस धुन में कुछ ऐसा था जिसे सुनते ही उसके कानों में सरसराहट जैसी आवाजें गूंजने लगीं। जैसे ही वह धुन सुन रही थी, कमरे की खिड़कियों से तेज हवा आई और बॉक्स अपने आप हिलने लगा। मार्लिन डर गई। उसने बॉक्स को बंद किया, पर उसके सपनों में वही खिलौना जीवित हो गया। सपने में वह उसे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी और अस्थिर थी। मार्लिन जागी और पाया कि मेलोडी बॉक्स अब उसके बिस्तर के पास ही रखा है। अगले दिन से हर रात मार्लिन को नया बॉक्स मिला। हर बॉक्स में कुछ न कुछ अजीब था। कभी पुरानी यादों की तस्वीरें, कभी अजीब नोट्स। हर बार बॉक्स खोलते ही उसे सपनों में डरावनी छवियां दिखाई देतीं। सहकर्मी भी अजीब व्यवहार करने लगे। वे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी आंखों में खालीपन था। 3 दिन बाद अंतिम बॉक्स आया। यह सबसे भारी और बड़ा था। उस पर लिखा था, अब तुम चुनोगी अपनी असली इच्छा या हमेशा का डर। मार्लिन ने डरते हुए बॉक्स खोला। उसके सामने थी एक नोटबुक। उसके जीवन की हर याद, बचपन के खेल, कॉलेज की हंसी, परिवार के पल, सब पन्नों में उभर आए। लेकिन हर तस्वीर के पीछे डरावनी परछाइयां थीं। मार्लिन डर के बावजूद नोटबुक के पन्नों को पलटती रही। एक आवाज गूंजी, तुम्हारी इच्छाएं चाहे कितनी प्यारी हों, अब तुम्हें अपना डर चुनना होगा या सब कुछ खो दोगी। मार्लिन ने आंसुओं के साथ कहा, मैं अपनी खुशियों को नहीं खोना चाहती। बॉक्स से तेज रोशनी निकली। उसकी यादों की तस्वीरें धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने चमकने लगीं। तभी ऑफिस के दरवाजे की घंटी बजी। मार्लिन दौड़ी, लेकिन दरवाजा खोलते ही खाली हॉल और अजीब सन्नाटा मिला। मार्लिन वापस कमरे में आई। बॉक्स अब खुला था। सांता खिलौना बाहर निकल रहा था। उसकी आंखें अब जीवित लग रही थीं। उसकी आवाज कानों में गूंजी, अब तुम अपना डर चुन चुकी हो। मार्लिन ने भागने की कोशिश की, पर हर कदम पर डर उसकी ओर खींचता चला गया और फिर सब कुछ काला हो गया। क्रिसमस की यह रात मार्लिन के लिए यादों और डर का संघर्ष बन गई। सीक्रेट सैंटा का उपहार, जो खुशी देने के लिए था, उसके लिए डर और रहस्य का प्रतीक बन गया। क्या मार्लिन अपनी यादों को बचा पाई या उसका डर ही उसका साथी बन गया? ये रहस्य उस रात के साथ हमेशा के लिए छिप गया।